हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और आपके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। नारद भक्ति सूत्र जी का आज सूत्र नंबर 3 है, जो है अमृत स्वरूपाचा, यह शुद्ध भगवत प्रेम नित्य है। ये इसका अनुवाद है, अमृत स्वरूपाचा, यह शुद्ध भगवत प्रेम नित्य है। तात्पर्य, जब कोई व्यक्ति भगवत प्रेम का सिद्ध स्तर प्राप्त कर लेता है तो वह अपनी वर्तमान देह में ही मुक्त हो जाता है तथा अपने अमरत्व की वैधानिक स्थिति का अनुभव करता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं भगवान कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नाइति मामेति सो अर्जुना। यहाँ भगवान कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो उनकी दिव्य क्रियाओं एवं इस भौतिक जगत में उनके प्राकट्य तथा तिरोधान को समझ जाता है तो वह मुक्त हो जाता है तथा अपनी वर्तमान देह को त्यागने पर तुरंत उनके धाम में पहुँच जाता है। अतः यही समझना होगा कि भगवत प्रेम के स्तर को प्राप्त करने वाले को पूर्ण ज्ञान है तथा पूर्ण ज्ञान में कमी रह जाने पर भी उसके पास प्राणी द्वारा प्राप्त जीवन की प्राथमिक पूर्णता रहती है। स्वयं को परम तत्व से एक मानना आत्मज्ञान की सबसे बड़ी मिथ्या धारणा है और यह मिथ्या धारणा व्यक्ति को भगवत प्रेम के सर्वोच्च स्तर तक पहुँचने में रोकती है अथवा बहुत बड़ी बाधक है। किंतु अपनी निम्न स्थिति को समझने वाला व्यक्ति भगवान को प्रेममयी सेवा के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच सकता है। अपने को दीन मानने वाला व्यक्ति ही सर्वोच्च स्थिति पर पहुंच सकता है। यद्यपि भगवान एवं जीव गुण में समान है तथापि जीव सीमित है जबकि भगवान असीमित है। यह समझ, जिसे अमृत स्वरूप कहते हैं, व्यक्ति को नित्य स्थिति प्राप्त कर लेने के योग्य बनाती है। और आगे देखें तो श्रीमद् भागवतम में मूर्तिमान वेद भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? हे परम नित्य प्रभु, यदि जीवात्माएं आपके समतुल्य होती तथा फलस्वरूप आपके समान सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान होती तो आपकी बहिरंगा शक्ति माया द्वारा उनके नियंत्रित होने की कोई संभावना ही ना होती। अतः जीवात्माओं को परम तत्व के अंश रूप में स्वीकार करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता जी में सुनिश्चित किया गया है कि जब भगवान कहते हैं मामे वंश जीवलोके जीवभूता सनातना, समस्त जीव सनातन रूप से मेरे अंश हैं। अंश होने के नाते वे गुण में भगवान के समान है किंतु वे असीमित हैं और जीव सीमित है। भगवान के नित्यदास होने के विषय में जो आश्वस्त है वह अमृत कहलाता है, क्योंकि उसने अमरत्व की अपनी वैधानिक स्थिति का अनुभव कर लिया है। स्वयं की स्थिति को जीवात्मा एवं भगवान का नित्यदास समझे बिना अमरत्व का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे अंदर दास्य भाव आएगा तो ही हम अमर होंगे, क्योंकि ये जो भाव है ये भाव अमर है, किंतु जो इन तथ्यों को स्वीकारता है वह अमर हो जाता है। अन्य शब्दों में, जो व्यक्ति यह मिथ्या धारण रखे हुए है कि जीव एवं भगवान हर प्रकार से समान है, गुण एवं मात्रा में दोनों में हर चीज़ में समान है, वे भ्रांत है, वे मूर्ख है, उसको भ्रम हो गया है तथा उन्हें अभी भी भौतिक जगत में ही बद्ध रहना होगा। वे अमरत्व की स्थिति तक अभी नहीं उठ सके हैं। भगवत प्रेम की प्राप्ति पर व्यक्ति तुरंत अमृत हो जाता है तथा उसे पुनः अपना भौतिक देह परिवर्तन नहीं करना होता। किंतु यदि भगवान का भक्त अभी तक भी भगवत प्रेम के सिद्ध स्तर तक ना पहुंचा तो भी उसकी भक्ति में सेवा अमृत ही कहलाती है। कर्म या ज्ञान के स्तर पर हुई कोई भी क्रिया देह परिवर्तन के साथ समाप्त हो जाती है, परंतु भक्ति में सेवा यदि वह पूर्णता से संपन्न ना भी हुई हो, प्रेम तक हमारा स्तर ना भी पहुंचा हो, तो अगले जीवन में वह वहीं से हमें प्राप्त होगी और वहीं से जीवन में चलेगी तथा जीव को आगे की ओर प्रगति करने की अनुमति भी दी जाएगी। भगवत अंश रूप में जीव की वैधानिक स्थिति को श्रीमद् भागवतम और उपनिषदों में सुनिश्चित किया गया है। तो कहा गया है, बालाग्र शत भागस्य शतदा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञे स च अनंताय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए एवं यदि उनमें से एक भाग को पुनः 100 भागों में विभाजित किया जाए तो उस अग्रभाग का वह 10,000वां हिस्सा जीव का परिमाण है। पूर्व कथनानुसार जीवात्मा की भगवदीय अंश की यह स्थिति श्रीमद् भगवद गीता में नित्य बताई गई है। उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अपनी वैधानिक स्थिति को भगवद अंश समझने वाला तथा स्वयं को पूर्ण गंभीरता से भक्ति में सेवा में नियोजित करने वाला तुरंत अमृत के तुल्य हो जाता है। तो ये नारद भक्ति सूत्र का तीसरा सूत्र था। इसको आज यहाँ विराम देते हैं।